सो मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज पार्ट 3 होने वाला है और आपके इक्विडिस्टेंस के सारे सम्स लगभग फिनिश हो चुके हैं। तो आज हम फिगर रिलेटेड सम समझेंगे। देखिए किस तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीबीएसई वाले भी ध्यान देंगे और यूपी वाले भी, दोनों के में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते जरूर हैं। देखिए क्वेश्चन की डिमांड ये है, आपके सामने सॉल्व है ऑलरेडी, टाइम नहीं लगेगा, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। एक ट्रायंगल ABC है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के बेस पे आपको ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इक्विलैटरल प्रूव हो जाता है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो मैं किसी भी एक साइड की वैल्यू को पुट करा सकता हूं उसमें। तो आपको बस यही मैनेज करना रहेगा। तो देखिए साइड के लिए हम AB को ले लेते हैं, राइट। तो AB की डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैंने वैल्यूज पुट करी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो आपका √8a² आया, जिसे आप कह सकते हैं AB = 2√2a। कई बच्चों को परेशानी ये होती है कि वो रूट से ये डिजिट फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो मैं उनको बता देता हूँ कैसे करते हैं। आप बस फोकस करेंगे, आपको 100% आ जाएगा। देखिए 8 के फैक्टर आपको यहाँ नोट करने हैं, 2 × 2 × 2 और a² के को आप लिख सकते हैं a × a। अभी ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, ऑब्वियसली 2 के पेयर से बाहर जाना है, यानी कि इस 2 के पेयर से एक 2 बाहर आया और इस a के पेयर से एक a बाहर आया, तो 2 और a बाहर हो गया, एक 2 केवल अंदर रह रहा है, तो वो आपका √2 में हो जाता है, ठीक है। AB = 2√2 यूनिट। अब मैं साइड की जगह, जो फॉर्मूला है आपका साइड, इसकी जगह अगर मैं AB की वैल्यू ये 2√2a पुट करता हूं तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर की जगह मैंने 2√2a² किया, रिजल्टेंट वापस आपका 8a² इस तरीके से आया। आपको पता है कि 4 × 2 = 8 होता है, तो 2√2a² यूनिट ये आपका रिजल्ट है। और हाँ एक चीज और है, यूनिट स्क्वायर आपका रिजल्ट होगा, क्यों? क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब बात ये आती है कि इस पूरे क्वेश्चन में ये कहाँ प्रूव किया आपने कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी 2 दिन से बता ही रहा हूँ क्लासेस में, ये आपका काम है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, B और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, A और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तीनों की डिस्टेंस इक्वल आएगी ऑब्वियसली, तभी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपसे पूछ भी रहा है और यही आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लेंगे, अंडरस्टैंड। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया ताकि टाइम थोड़ा बच सके। देखिए आपसे कहा है कि ABC एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल मेंटेन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये मेंटेन होता है कि नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, पॉइंट्स हमें गिवन है, मेरा काम हो गया। सबसे पहले मैंने AB निकाला, AB के लिए मैंने डिस्टेंस निकाला, 5 यूनिट आया। फिर मैंने BC फाइंड आउट किया, कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, फिर 5 यूनिट आया। उसके बाद मैंने AC फाइंड आउट किया विच वाज 5√2 यूनिट। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रूव करने के लिए हमारे पास हमें ये करना होगा कि हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी, यानी AC² = AB² + BC²। मैंने सबकी वैल्यूज पुट करी, तो देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया। सो now we can say these are the points of isosceles right angle triangle, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बिंदु हैं। अब हमारी बात आती है, क्वेश्चन ने हमसे कहा था एरिया बताइए। तो आपको पता है किसी भी इस तरीके के राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपको पता है। तो बेस क्या है आपका BC, हाइट क्या है आपका AB, पीछे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 1/2, BC की वैल्यू 5, AB की वैल्यू 5, दोनों को मैंने सॉल्व किया और फिर उसके बाद रिजल्टेंट आया 12.5 यूनिट स्क्वायर। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे डिस्टेंस के फॉर्मूले सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको एक चीज बताता हूं, मैंने नोट डाउन कर दिया है। जब भी आपसे इस तरीके पूछे कि फाइंड आउट दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर, तो देखिए आपको क्या करना है, ऑल साइड्स इक्वल प्रूव कर देनी है, बस डिस्टेंस का फॉर्मूला मेंटेन करके प्रूव हो जाएगा। और जब रेक्टेंगल मेंटेन करता है तो आपको अपोजिट साइड्स यानी पैरेलल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, तो इसमें प्रूवमेंट हो जाएगा। अब रोम्बस के लिए जरा देख लीजिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। जब कभी भी आपसे इस तरीके पूछे कि एरिया फाइंड आउट कीजिए रोम्बस का, तो देखिए आपको क्या करना है, फाइंड आउट लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल एंड यूज द फॉर्मूला। आपको उसके विकर्णों यानी डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस के फॉर्मूले से, और उसके बाद 1/2 d1 × d2 यानी डायगोनल 1 × डायगोनल 2, या विकर्ण 1 और विकर्ण 2, इस फॉर्मूले को आप मेंटेन करेंगे। ये रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है, अंडरस्टैंड। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट विल बी योर्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बता दूं कि जो आपका नेक्स्ट होने वाला है
वो एक्सरसाइज आपकी आ गई है, यानी कि एक्सरसाइज 16A आपकी बुक में किसी और एक्सरसाइज के रूप में भी हो सकता है। आप क्वेश्चन समझे, सारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, डिस्टेंस मेंटेन करने के थे। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्वेश्चन मुझे अच्छा मिला तो मैंने कहा बता देता हूं आपको। फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपसे कह रहा पी की वैल्यू है ए साइन अल्फा ए कॉस अल्फा एंड क्यू की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा। आपको बोल रहा है कि इसकी बस मुझे डिस्टेंस में बताइए क्या होगी। मैंने फॉर्मूला मेंटेन किया x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 जैसा हम लेट करते आ रहे थे वैसे मैंने लेट किया है। चलिए देखिए, ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा होल ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, मैंने वैसी वैल्यू रखी है, कोई भी खास चेंजमेंट नहीं किया, आप परेशान नहीं होंगे। अब देखिए ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab यानी माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेम में जब मैं इसको ओपन करूंगा तब रिजल्ट ये आता है कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों कैंसिल होगा बिकॉज प्लस माइनस है। अभी इसमें और इसमें आप ध्यान से देखेंगे मैंने ए स्क्वायर कॉमन किया तो अंदर आया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सेम प्रोसेस मैंने इसमें भी किया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो देखिए आपको पता है ट्राइग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बताया जाएगा ट्राइग्नोमेट्री के सम्स के टाइम पे। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, रिजल्ट क्या आया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी a√2 यूनिट। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस थी और ये आंसर आ गया और आंसर आप मैच भी कर सकते हैं, एकदम सही है और सॉल्यूशन आपको समझना है। ठीक, उसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे आपके क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सब में आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, वही डिस्टेंस और यही जो मैंने पिछले आपको क्वेश्चन बताए उसी के बेस पे सॉल्व होंगे। अब ये 11th नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा था, देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ इक्वी डिस्टेंस का है, बट इसमें प्रूव करने को पूछ लिया, तो प्रूव करने के लिए आया तो आप घबराएंगे नहीं। आपसे कह रहा है एक पॉइंट है P जो A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, उसके पॉइंट्स x y हैं और इसके पॉइंट 6 -1 है, 6, -1 इसके पॉइंट 2, 3। तो आपसे कह रहा है कि आप ये प्रूव करके लाइए x माइनस वाई इक्वल 3। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर इक्वी डिस्टेंस प्रोसेस फॉर इक्वी डिस्टेंस प्रोसेस हमें पता है हम क्या करते हैं, अगर इक्वल है तो AP इक्वल PB हम कह सकते हैं। तो मैंने AP के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर मैंने जब मेंटेन किया तो ये और इधर ये, आपको पता है रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। आप ऑलरेडी कल ये सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रैक्टिस हार्ड। ठीक है, मैंने इसको a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पर a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर ओपन किया, उसी तरह मैंने इसे ओपन किया। जो प्रोसेस कैंसिल हो रहे थे मैंने सारे प्रोसेसेस को, सारे टर्म्स को इक्वल के LHS में ट्रांसफर कर दिया। -8x प्लस 8y माइनस 24 प्लस 24 इक्वल 0। मैंने -8 कॉमन किया सबसे, तो रिजल्ट आया x माइनस वाई इक्वल में मैं जब इधर सेंड कर दूंगा तो +3, तो x माइनस वाई प्लस 3 यही हमें लाना था, प्रूव्ड हो गया। कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे जाएंगे, इसी के जस्ट ऊपर था 2x प्लस 3y। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो ठीक है, ये मैंने आपकी एक्सरसाइज, देखिए एग्जाम्पल सारे फिनिश हो गए हैं, आपकी एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे मैंने 11 क्वेश्चन तक करा दिया है। अब आगे क्वेश्चन अच्छे मैं फाइंड आउट करके रखता हूँ जिनमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। एक एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में 100% फिनिश हो जाएगी। तब तक के लिए आप घर पे बहुत जोरदार प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को ये चीज बताएं। आपको अच्छे से अच्छे सम्स, कंटेंट अच्छे से अच्छे, आपको अच्छे से अच्छी PDFs, आपके टेस्ट सारे प्रिपेयर किए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।